आज हो गया इनका भी, जो स्वर्गीय विधायक जी थे उनके भी परिवार में तमाम लोग विधायक मंत्री हुए। कभी भी हम लोगों समाज को मौका नहीं दिया। और जब हम लोग अपने समाज की बात करते थे बड़े बड़े नेता के यहाँ, तो लोग कहता था कि नहीं, मुसहर को वोट गिराने के लिए आता ही नहीं है, तो मुसहर को टिकट किस लिए देंगे, मुसहर को लोग वोट गिराने के लिए नहीं देता है। तो इस बात से हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी। तो इस बात को जब यह उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में फिर चुनाव में जो है इस सीट के लिए बहुत जीत हुआ था। मौजे सदा जी हैं, वह भी गया था पिछले बार जो टिकट आपको 20 में मिल रहा था, उसमें हम लोग थे, मौजे सदा जी साथ में थे। उसने अथक प्रयास किया और अंततः छल बल कल से सोनिया गांधी पैर हाथ पकड़ के अशोक गांधी सीट कांग्रेस के पिछला बार करवा लिया और फिर टिकट हासिल कर लिया, जिसका परिणाम था। उसके बाद फिर हम लोग सोचे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद जैसे उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में हम लोगों का जब पार्टी का बैठक हुआ, तो एक दिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू बैठे हुए थे और हम भी गए हुए थे। तो ऐसे चर्चा चल गया कि रमरेश जी, आपके बगल में कुशेश्वर स्थान है, वहाँ क्या आपका है? चलिए सर, हमारे बगल में कुशेश्वर स्थान है। हम आपसे मांग करते हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक कोई पार्टी कोई दल मुसहर को सम्मान नहीं दिया है, और सबसे ज़्यादा 40,000 वोटर हम लोगों के जाति का है, मात्र 16-17 हज़ार वोटर पासवान जाति का है, 40,000 वोटर यहाँ यादव जाति का है, 20 से 22 हज़ार वोटर मुसलमान जाति का है, और इतना बड़ी आबादी होने के बाद मात्र 5-6 हज़ार ये आपका राम जाति का, और इतना बड़ी आबादी होने के बाद भी हम लोगों को जो है से अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो इसलिए इस बार हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस बार मुसहर को टिकट दीजिए और हम लोग उसमें लग भिड़ कर जैसे होगा हम लोग जिताएंगे। तो कहा कि ठीक है, आप तो अपनी बात हमारे यहाँ रख दिए, अब बड़े साहब से आप बात कीजिए, बड़े साहब का जो आदेश होगा, आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बोले, उनका जो आदेश होगा हम लोग करेंगे। फिर हम दिल्ली गए, उनसे भेंट हुई और हमने कहा, तो फिर कुशेश्वर का हमने चर्चा किया तो साहब को सब दिन हम लोगों को तब उन्होंने बैठाया हमको और हमको कहा कि देखो, इस धरती पर अगर किसी जात को हम सबसे ज़्यादा मानते थे तो मुसहर जाति को मानते थे, लेकिन ये नीतीश कुमार को छल बल करके तुम्हारे जाति का वोट अपने में ट्रांसफर कर लिया। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं, यह बात राजनीतिक बात है और राजनीति चुनाव का अभियान है, और इस अभियान में ज़्यादा नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बात करना चाहते हैं हम नीतीश कुमार जी के ऊपर। आज नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसका सबसे पहला शर्त था कि मुसहर तमाम बिहार के एक तरफा होके तमाम लोग नीतीश कुमार को वोट किया और मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जो है 5-7 प्रतिनिधि मंडल थे, जिसमें आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी थे, हम लोग भी थे, बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मुसहर का विकास का क्या प्रोफार्मा होगा, मुसहर का विकास क्यों नहीं होता है, इसके लिए आप लोग बताइए। तो हमने कहा कि मुसहर का एक अलग डायग्राम बनना चाहिए, उसको अलग एक बजट बनना चाहिए और उस बजट से उसको जोड़ा जाए ताकि उसका विकास हो। तो फिर बात आई क्या होना चाहिए, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि शरद यादव जी भी थे उस समय साथे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग आप लोग दलित हैं तो हम लोग महादलित नाम करके वो यहाँ प्रोजेक्ट बनाते हैं महादलित मिशन करके, और उसमें जो है जो पैसा हम लोगों का सरकार के स्तर से आएगा उसमें डालेंगे और उससे हम लोग मुसहर का विकास करेंगे। हमने उस चीज़ पर विरोध किया था आदरणीय नेता शरद यादव जी के भी सामने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने। मुख्यमंत्री जी हमको 2001 से ही हमको जान रहे हैं, कई बेर बैठ के साथ में बैठना उठना होता था, बाय नाम जानते हैं। तो बात हुई तो हमने कहा कि इस नहीं, अब लोग के किसी को आप कोई लोग चोर है उसको महा चोर कहिए, कोई चंडाल है उसको महा चंडाल कहिए, कोई डकैत है उसको महा डकैत कहिए, ये भाषा ठीक नहीं है। हम लोग भले दलित हैं, हम लोगों को महादलित मत बनाइए। तो एक तो हम लोग दलित पर आके ठहर गए हैं और उससे भी आप नीचा गिरा रहे हैं। अगर यही चीज़ बनाना है तो थोड़ा आप दलित में ही कोई चीज़ ऊपर जोड़ दीजिए, नीचा मत कीजिए।
कहा नहीं नहीं रमरेश जी वैसे नहीं होगा, तो इसमें महादलित शब्द हम लोग नहीं जोड़ेंगे तो हम लोगों का मिशन ये हो जाएगा। तो आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी भी सपोर्ट किए, तमाम लोग सपोर्ट किए, तो अंततः मुझे भी सपोर्ट करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि तमाम जाति का आप लोग सर्वे कीजिए। क्या हमने कहा कि सर्वे रिपोर्ट तो सरकार के पास है, आप खुद जानते हैं। तो फिर दोबारा बैठक हुआ और उसमें सर्वे में आया कि सबसे ज़्यादा गिरे हुए लोग हम लोग मुसहर, मेस्तर, डोम 3 जाति के लोग हैं, जिसका आज तक इतिहास में है कि आज़ादी से लेकर अभी तक हम लोगों का विकास नहीं हो पाया है। इस 3 जाति को आप एक डायग्राम बना के, एक मिशन बना के और इन 3 जाति के ऊपर विकास कीजिए। तो पहले निर्णय हो गया कि ठीक है महादलित में मात्र 3 जाति रहेगा, मुसहर, मेस्तर, डोम। और जब धीरे धीरे चुनाव लिगराया तो तमाम जाति को ही इन्होंने महादलित, सब जाति 23 जाति हम लोग हरिजन में आते हैं, दलित में आते हैं, 23 जाति को इन्होंने महादलित कर दिया। था हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को ये भूलैया में रखा। तो अगर 3 जाति की महादलित में रखता तो ये वो बात था। तो पहले लोग दलित था और दलित से फिर महादलित हो गया, डिमोशन हो गया, मिला तो कुछ नहीं। बहुत भाई हमारे समाज के लोग, कुछ लोग टोला सेवक हो गए। उस टोला सेवक में भी हम लोगों को घाटा है। क्या घाटा है? कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हो, कोई भी हो, और जो खास करके तेज होता है वह सबसे पहले समाज के शिक्षित लोगों पर अपना माफियागिरी करता है कि शिक्षित लोग हमारे बस में हो जाएगा तो यह समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और वही काम किया नीतीश कुमार। हमारे जो समाज के लोग था, जो बच्चा था, जो पढ़ने लिखने वाला था, जो मैट्रिक किया था, उसको भी टोला सेवक बना दिया, और जो BA किए हुए था उसको भी टोला सेवक बना दिया। दोनों को एक जगह ला के रख दिया। तो आज नीतीश कुमार का ही बहाली किया हुआ बहुत सारे मास्टर लोग हैं जो सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। कंपटीशन से पहले लालू यादव जी के समय में बहाली होता था, अब ऐसे नंबर देख के लोग बहाली होने लगा। तो जो मास्टर के इन लोगों के बाद में बहाली हुआ, आज उसका वेतन हो गया 25,000। और हमारा समाज के लोग, हमारे मुसहर वर्ग के लोग आज 12 साल से मात्र 10,000 8,000 रुपये पर रख रहा है। क्या किया हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। और उन लोगों को टोला सेवक जो आगे बढ़ने वाला था, जो मैट्रिक करके कल इंटर BA करता, दरोगा बनता, BDO बनता, SDO बनता, जो लोग BA कर ले था उसको भी आपने टोला सेवक बना दिया। कम से कम जो लोग BA कर ले था उसको तो आप टोला सेवक के पदाधिकारी बनाते, तब न उसका एगो मनोबल रहता कि हम BA किए हुए हैं। अब BA पास लोग भी टोला सेवक और 8वां पास भी लोग टोला सेवक। तो ये सब लोग को एक जगह लाके बांध दिया। जितना भी ये पढ़ल लिखल लोग हैं सबको एक जगह ला दो कि लोग आगे नहीं बढ़े। और वही चीज हुआ। आज महादलित मिशन के तरफ से कहा कि मुसहर भाई को हम रेडियो देते हैं, समाचार सुनेगा। क्या गो घर में रेडियो है? आज नीतीश कुमार रेडियो का नाम ले रहा है। मुसहर जिस समय दिल्ली पंजाब खुला था न, उसी समय उससे मुसहर रेडियो बजाता है, जाता था उधर से 2 रेडियो किले चलाता था, 2 घड़िए किले चलाता था। और तो आज वो रेडियो बांटने का बात कर रहा है। तो बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबी बात है, कभी आएंगे आप लोग, हमको बुलाइएगा, कभी आएंगे, बहुत सारी बात करते हैं। आज चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय है, और हम लोगों के खास करके बाबा दीना भद्री, माता सरस्वती की कृपा से हमारी बातों को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने समझा। और आपके बेटा, आपके बगल का गणेश भारती जी को उन्होंने संबोध देकर भेजा। मुसहर को, बेटा को इस धरती पर पहला बेर अगर कोई सम्मान दिया है, मुसहर समाज को कोई सम्मान दिया है, वो तो लालू यादव जी दिए हैं। इसलिए उस सम्मान को हम लोगों के एक वोट लाल के साथ में 20 तारीख को करके बता रहे हैं। और आने वाला समय में जिस ढंग से अलौली में तमाम पार्टी के लोग, आने वाला समय में अलौली में तमाम पार्टी के लोग जो है खोजते हैं कि नहीं लोजपा से के लड़ेगा तो मुसहर लड़ेगा, यदि उसके लड़ेगा तो मुसहर लड़ेगा, राजद से के लड़ेगा तो मुसहर लड़ेगा। अगर इस बार गणेश भारती चुनाव जीत जाते हैं तो तमाम पार्टी के लोग मुसहर को खोजना शुरू कर देंगे और मुसहर का सम्मान सब दिन बरकरार रहेगा। इसका अधिकार है, भागीदारी, उसका इतनी हिस्सेदारी, जिसका जितना आबादी है उसका उतना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इस हिस्सेदारी में हम लोगों की इस बार हिस्सा में हम लोगों को मिला है और उस हिस्सा को बरकरार रखना है। उस दिन
माँ बहन लोग को समझाइएगा। सबसे पहले बूथ पर जाके लाइन लगना है। हम लोगों का समाज के लोग क्या होता है, पहले लोग खाना बनाना शुरू कर देता है, खाना खा लेता है, तब बूथ पर पहुंचता है। 10 बजे वो बूथ पर पहुंचता है तो ऊपर वोट गिर जाता है। अब वहाँ जाता है, भाई हमारा नाम है तो मैं आपका वोट गिर गया। इसलिए यह लड़ाई आन पान मान सम्मान की लड़ाई है। यह लड़ाई इस धरती की लड़ाई, युद्ध की धरती की लड़ाई है। यह लड़ाई बाबा दिनानाथ गरीब और माता सबरी की लड़ाई है। इस लड़ाई को किसी भी हाल में नहीं है। इन बातों के साथ